करप्शन बेसिकली ग्रीस है जो आपकी इकॉनमी को फास्ट करती है। तो ब्यूरोक्रेसी वो डस्ट और वो रस्ट है जो वो आपके सिस्टम को स्लो डाउन करती है। तो इसी आइडिया पे क्या कहते हैं, जब से ये रेनोवेशन और रिहैबिलिटेशन हुई है इस साइट की, आई डोंट नो इसको रिहैबिलिटेशन क्यों कहा गया है। ये कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं था ये पार्क, इसको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत पड़े। गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से ही ये जो है वो क्या कहते हैं, इसका ये हाल हुआ था। अब गवर्नमेंट में से शायद कोई जाग गया नशे में से, तो उन्होंने कहा इसको रिहैबिलिटेट करते हैं। तो ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन के नाम पे हो रहा है। और अब अच्छी बात ये है कि इन्होंने जब से इसको रिहैबिलिटेट किया है तो इसको कन्फाइन भी कर दिया है। कन्फाइन से मुराद ये है, जो पार्क पहले हर वक्त खुला रहता था, अब वो पार्क सुबह बंद हो जाता है, जो पीक टाइम्स होते हैं जब लोग आते हैं। पीछे से जो दूसरे रास्ते थे उन्होंने सारे बंद कर दिए हैं, तो ईज़ ऑफ एक्सेस ख़त्म हो गया है। तो रिहैबिलिटेशन के नाम पे 2 कन्फाइनमेंट हुई हैं। सुबह अगर आते हो तो आपको पार्क का गेट बंद मिलता है और आप उसको कुछ नहीं कर सकते। फिर जो है अपना क्या कहते हैं, आपको एक सर्टेन टाइम पे आना है इस पार्क में घूमने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कोई नहीं है, जिसका जो दिल चाहे करता है। पार्क वैसे ही गंदा पड़ा होता है। लेकिन खैर एनीवेज, ये हमारे यहाँ शायद सिंध में रिहैबिलिटेशन का मकसद है। कमिंग बैक टू द टॉपिक ये नहीं है कि पार्क की ज़िंदगी बदल दी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने। का टॉपिक ये है कि एवोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स। तो एवोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी बॉडी जो इवॉल्व हुई है, एडेप्टेबल टू चेंज हुई है, वो बाय कंजर्विंग एनर्जी हुई है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम बात करते हैं, वो हर चीज़ ही एनर्जी कंजर्व कर रही होती है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो बेसिक रूल है वो ये है कि इनर्शिया डिस्टर्ब ना हो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसका एक सर्टेन इनर्शिया डेवलप हुआ है और वो इनर्शिया जो है वो कीप्स यू गोइंग। तो अगर आप वो काम करते रहोगे तो इनर्शिया बना रहेगा और आपकी एनर्जी कंजर्व होती रहेगी। जब तक नया काम करोगे एक डिस्ट्रप्शन आएगा, इनर्शिया डिस्टर्ब होगा, एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो बढ़ेगी। द सेम इज़ द केस विद ब्रेन। हमने सुबह उठते हैं, न्यू ईयर पे ज़्यादा होता है कि हम एक नई रेजोल्यूशन बनाते हैं और एक मोहतात, बल्कि एक स्टडी के मुताबिक ओनली 6% ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या कहते हैं अपना इसको फॉलो कर पाते हैं। अगर 6% को हम 100 में करें तो 6 पीपल, अगर 1000 में करें तो 60 पीपल, और अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 6 बिलियन है उसमें करें तो ये आपकी बनती है तकरीबन क्या कहते हैं 36 मिलियन। अराउंड 6 बिलियन की पॉपुलेशन है कंसेंसस के मुताबिक, तो वो तकरीबन 36 मिलियन बनती है। तो 6 बिलियन के आबादी में 36 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपना डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं। और डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने का मकसद ये है कि वो नया काम करते हैं। इनर्शिया ब्रेक करने का मकसद ही यही है कि आप नया काम कर रहे हो। इट्स सिंपल एज दैट। अब नया काम जब आप करते हो तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ी अगर रुक गई है तो उसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और जब आपको एनर्जी चाहिए होगी तो आपकी फ्यूल ज़्यादा लगेगा, आपके जो है कि एफ़र्ट ज़्यादा लगेंगे। तो अब इस एफ़र्ट्स को किस तरीके से आप जो है वो क्या कहते हैं यूटिलाइज़ करते हो, या एफ़र्ट्स को किस तरीके से मटीरियलाइज़ करते हो। टू बी द राइट वर्ड इज़ मटीरियलाइज़। तो एफ़र्ट्स को मटीरियलाइज़ इस तरीके से करते हो कि आप जो है वो, आई डोंट नो ये वीडियो बन रही है, तो आपने एफ़र्ट्स को मटीरियलाइज़ इस तरीके से करते हो कि आप जो है डिसिप्लिन बनते हो। डिसिप्लिन कैसे बनते हो, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखते हो। अब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मकसद ये है कि सबसे सिंपल एग्जांपल है वो ये है कि जिम जाना। अब हर कोई कहता है मैं जिम जाऊंगा और जो है वो क्या कहते हैं बॉडी बनाऊंगा और या हेल्दी रहूँगा या एक अपना वेल बीइंग पे जो है वो ध्यान दूंगा। लेकिन आप जो है अगर उसको स्ट्रक्चर नहीं करते, और स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अगर आप ये नहीं सोचते कि मैंने जिम इस टाइम पे जाना है,
मैंने जिम में इतना टाइम लगाना है, मैंने जिम में ये काम करना है। अगर लेट सपोज़ मैंने अलार्म इस वजह सेट करना है, मैंने अपने जिम क्लोथ जो है अगर है तो रखने हैं, अपने शूज़ रखने हैं। जिम मेरे ऑफिस से किस तरीके से रास्ते में होगा कि मैं आसानी से जो है वो जा सकूं या वापसी में कर सकूं। अगर मैं किसी दिन मिस कर दूंगा तो किस तरीके से उसको जो है वो मैं नेक्स्ट डे में आपको पेनलाइज करके जो है वो कवर करूँगा। तो दूसरा जो है ये डिसिप्लिन है। मतलब बेसिकली आप ग्रैन्युलर लेवल पे और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में पूरा डिसिप्लिन क्रिएट करते हो कि हाउ यू विल क्रिएट द एफर्ट टू मूव योर थिंग्स। और तीसरी जो चीज़ है जो डिस्ट्रप्शन के बाद आती है वो ये है कि ऑब्वियसली आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन हद से ज़्यादा है और क्लटरिंग हद से ज़्यादा है। आप चाहो पूरे दिन बिज़ी रह सकते हो और कुछ भी ना करो, आप पूरे दिन बिज़ी रह के 0-10 अगर आप अपने एफर्ट्स को या अपने वर्क को डिवाइड करो इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स कि 1 इज़ बीइंग द लेस इम्पॉर्टेंट, 10 बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप चाहो तो 1 से 2 के टास्क में ही पूरा दिन गुजार सकते हो और आप मसरूफ़ रहोगे और अचीव कुछ भी नहीं होगा। या आप एक दिन पहले या एक वीक पहले हर चीज़ को स्ट्रक्चर लिख लो कि ये मेरे जो हैं वो काम होंगे जो मैंने करना है, ये मेरे 10 होंगे जो कि मैं हमेशा करूँगा, रोज़ करूँगा, और उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं छोटे मोटे टास्क पे जो है वो ध्यान दूँगा। तो इस तरीके से जब आप डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हो तो ये 2 चीज़ों से आप जो है वो दोबारा मूवमेंट में आते हो। और यही एक चीज़ थी कि हाउ टू मूव अहेड और हाउ टू जो है डिस्टर्ब द इनर्शिया, और इनर्शिया जब डिस्टर्ब हो जाए तो हाउ टू क्रिएट द एफर्ट टू मूव अहेड। सो अब मैं भी अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। सो आई एम सो नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।